नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपने एमएस वर्ड के अंदर इससे पहले मैंने 5 से 6 क्लासेज केवल और केवल इंट्रोडक्शन की दी है एमएस वर्ड के बारे में। अब अपने पूरे के पूरे एमएस वर्ड को एक सिस्टमेटिकली सिस्टम से पढ़ेंगे। सर, वो कैसे पढ़ सकते हैं? हर एक टैब के अंदर कौन-कौन सा ग्रुप है और कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन है और कौन से ऑप्शन का यूज क्या है, ये सारी बातें अब अपने आगे करने वाले हैं। तो जितने भी लास्ट क्लास में मैंने बताए थे कौन-कौन सी रिबन बार है, कौन सी हमारी टास्क बार है, कौन सी टाइटल बार है, कौन सी टैब बार है, कौन सी फॉर्मेट टूल बार है, कौन सी क्विक एक्सेस टूल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, कौन-कौन सी पोजीशन पर आ सकती है, ऑफिस बटन के बारे में, फाइल टैब के बारे में मैंने सारा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। अब अपने एक-एक ऑप्शन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन-कौन सा पार्ट किसके बाद क्या आता है और कौन से पार्ट का यूज क्या है और किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी एक छोटा-सा एग्जांपल लेते हैं और वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं कि आगे का जो पार्ट है वो पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक सिंपल सा क्वेश्चंस आपके सामने है कि जैसे अगर आपको कोई कहे कि एमएस वर्ड के अंदर मुझे फ़ॉन्ट बदलना है। एमएस वर्ड के अंदर मुझे क्या बदलना है? क्या आपको मैं बताऊं? एक और सवाल लेते हैं कि अगर आप एमएस वर्ड में फाइंड ऑप्शन पर जाना चाहते हैं, किस पर जाना चाहते हैं? फाइंड ऑप्शन पर जाने के लिए सवाल है कि फाइंड पर जाने के लिए हमें कहां पर जाना पड़ेगा। कुछ ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिए होंगे। सबसे पहला उन्होंने कहा कि होम, पैराग्राफ और फाइंड। ये कह रहा है कि होम में जाओ, पैराग्राफ में जाओ, वहां फाइंड मिलेगा। फिर कहता है इंसर्ट में जाओ, फिर एडिटिंग में जाओ और वहां आपको क्या मिलेगा? फाइंड मिलेगा। फिर वो कहता है कि होम में जाओ, एडिटिंग में जाओ, वहां आपको फाइंड मिलेगा। या वो कह रहा है कि आप इंसर्ट में जाओ और फिर आप क्लिपबोर्ड में जाओ और फिर आपको क्या मिलेगा? फाइंड मिलेगा। देखिए, यानी कि इन्होंने कुछ नहीं, एक सिंपल सवाल पूछा अपने से कि फाइंड कहाँ होता है। फाइंड कहाँ होता है? जैसे मान लो अगर आप व्हाट्सएप में पूछे कि हम पासवर्ड कहाँ से लगा सकते हैं, पासवर्ड चेंज कहाँ से कर सकते हैं, प्राइवेसी कहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं ना कि हमारे पास जो 3 डॉट होते हैं वहां जाके हमें व्हाट्सएप की सेटिंग मिलती है, तो वहां से हम ये चीजें कर सकते हैं। तो सेम चीज उसने क्या कहा कि एमएस वर्ड में आप फाइंड कहां से कर सकते हैं। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। तो ये इस सवाल का जवाब आप तभी दे पा। फाइंड क्या काम करता है ये मैटर नहीं करता, फाइंड है कहां पर ये इंपॉर्टेंट है। अब फाइंड क्या करता है ये तो अपने आगे समझ, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे सारी चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां जो समझने वाली बात है ना, वो फाइंड सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये अवेलेबल कहां होता है। इसलिए अब अपने को एक सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा इस पूरे के पूरे सिस्टम को। तो यहां से अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टैब रहने वाला है वो कौन सा है? होम टैब रहने वाला है। होम टैब से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने टैब बार पर टैब बताए थे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये 2007 में थे। फिर 10, 13, 16 और 19, 21 के भी बताए थे। 2021 की टैब बार पर टैब कौन कौन से होते हैं? फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है। इन सब के बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं। तो आज अपने पास सबसे पहला जो टैब है वो कौन सा है? सबसे पहला जो टैब है वो कौन सा पढ़ेंगे? होम टैब। कौन सा टैब पढ़ेंगे? होम टैब। होम टैब की बात करें तो होम टैब के अंदर 5 ग्रुप होते हैं। होम टैब के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 5 ग्रुप होते हैं। और ध्यान देना, 2021 2021 में ये 6 ग्रुप होते हैं। होम टैब में 2021 में क्या होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। दो 2021 से पहले 5 ही ग्रुप हुआ करते थे, लेकिन 2021 में 6 ग्रुप जोड़ दिए। लेकिन अब वापस अपडेट करके इसको हटा दिया गया, लेकिन जोड़ा है। तो फिर वो कौन सा जोड़ा है? अब वापस 5 ग्रुप है। इसलिए एक छोटा सा पॉइंट ये भी बन सकता है कि अगर छठा ग्रुप होगा तो वो कौन सा ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप होते हैं। 2021 की बात करें तो सबसे पहले ये जो 2021 है ना, इस चीज को अपन कैसे समझेंगे? पहले इस पूरी स्ट्रक्चर को समझो। फिर जो 21 में जो जो बदलाव हुए हैं ना, उन सबको मैं एक साथ आपको नोट करवा दूंगा, ताकि आपको ये कंफ्यूजन न रहे कि सर वर्जन याद रखने पड़ेंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं करना। आप बेसिक ये सारा पढ़ लो,
उसके बाद 2021 के अंदर कौन कौन सी जो चेंजेज आए हैं, मान लो इसके अंदर क्या है, एड ऑन्स भी ऐड कर दिया गया है, तो बहुत सारी फीचर्स क्या है अलग अलग तरीके से वो मैं आपको 2021 के पूरे सिस्टम में बता दूंगा। तो पहले समझते हैं कि होम टैब के अंदर मेन जो ग्रुप है वो कितने ग्रुप है और वो कौन कौन से ग्रुप है, इसकी बात करते हैं। तो होम टैब की बात करें तो होम टैब में कितने ग्रुप है भाई, 5 ग्रुप है। इनका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर ग्रुप की बात करें तो सबसे पहला ग्रुप आता है क्लिप बोर्ड। कौन सा ग्रुप आता है, क्लिप बोर्ड। कौन सा ग्रुप आता है, क्लिप बोर्ड। दूसरा जो ग्रुप आता है वो आता है फॉन्ट। कौन सा आता है, फॉन्ट। तीसरा जो ग्रुप आता है वो आता है पैराग्राफ। उसके बाद आता है स्टाइल, ये भी एक पेपर में सवाल पूछा गया है। और लास्ट जो ग्रुप आता है वो कौन सा आता है, एडिटिंग। कौन सा ग्रुप आता है, एडिटिंग। अगर इस सिस्टम से पढ़ोगे ना तो कोई सवाल गलत होने के चांसेज नहीं है। अगर वैसे पढ़ लिया कि सर क्लिपबोर्ड क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, हमें सब पता है, तो हो सकता है कि ये सवाल न कर पाए कि ये कहाँ होता है। अब क्लिपबोर्ड की बात करते हैं। क्लिपबोर्ड में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले बात करें किसकी, क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, कट का। किसका होता है, कट। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कॉपी का। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, पेस्ट का। और जो 4 नंबर ऑप्शन होता है वो क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर का। किसका होता है, फॉर्मेट पेंटर का। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि मुझे फॉर्मेट पेंटर यूज करना है एमएस वर्ड में तो कौन से टैब में जाना पड़ेगा, होम टैब। होम टैब के कौन से ग्रुप में जाना पड़ेगा, क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड में आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। समझ में आ गई बात सबको। दूसरा जो ग्रुप है वो कौन सा है, फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहली चीज है यहाँ से आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, एक एक पॉइंट को मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला, आप यहाँ से क्या बदल सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। आप यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। तीसरा, आप यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल की बात कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल। अगर आपसे पूछे कि फॉन्ट स्टाइल जो है वो कहाँ पर होता है तो आप कह सकते हैं होम टैब के फॉन्ट में होता है, होम टैब के फॉन्ट में होता है। आपसे पूछे कि फॉन्ट साइज कहाँ से चेंज कर सकते हैं तो होम टैब में जाओ, ग्रुप कौन सा सेलेक्ट करो, फॉन्ट, और उसके अंदर कहाँ मिलता है आपको, फॉन्ट के साइज मिलते हैं। फॉन्ट मिलता है, फॉन्ट का साइज मिलता है, फॉन्ट का स्टाइल मिलता है। और अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या मिल सकता है, फॉन्ट का इफेक्ट मिल सकता है। क्या मिल सकता है, फॉन्ट का इफेक्ट। क्या क्या हो सकता है, फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट का इफेक्ट है। एक यहाँ पर क्या होते हैं, चेंज केस। क्या होता है, चेंज केस। जैसे मान लो लोअर केस से अपर में जाना हो, अपर से टॉगल में जाना हो, या सेंटेंस केस में जाना हो, तब आप अगर ये चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला कौन सा है, फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का इफेक्ट और चेंज केस। इसके अलावा क्या हो सकता है, फॉन्ट का कलर हो सकता है, फॉन्ट का कलर हो सकता है। एक आपका हो सकता है हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर, हाईलाइटर जो होता है ना, उस तरीके का फॉन्ट का कलर भी बदल सकते हो। क्या यहाँ पर पेज का कलर होता है, तो फॉन्ट के अंदर पेज का कलर नहीं होता है, हाईलाइट आप यहाँ से कर सकते हो। हमारे पास सबसे पहले क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में हमारे पास क्या है, फॉन्ट, फॉन्ट में क्या है, फॉन्ट, फॉन्ट का क्या है साइज, फॉन्ट का क्या है स्टाइल, फॉन्ट के क्या है इफेक्ट, लेटर के क्या है ये सर। उसके बाद अगर बात करें तो फॉन्ट का कलर है, उसके बाद क्या है, हाईलाइट कलर है। उसके बाद अगर बात करें ना तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर स्पेसिंग क्या होता है, करेक्टर स्पेसिंग क्या होती है, करेक्टर स्पेसिंग। तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, इधर लिख देता हूं, करेक्टर स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग ले सकते हो आप यहां से। फिर यहां पर क्या होती है, स्केलिंग भी होती है। क्या होती है, स्केलिंग भी होती है। और के नीचे मैं और लिख रहा हूं, यह है स्केलिंग। स्केलिंग के बाद एक होती है कर्निंग।
स्केलिंग के बाद क्या होता है, कर्निंग होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब देखिएगा फॉन्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको पढ़ने हैं, ये सारे के सारे फॉन्ट में आते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं किसकी, पैराग्राफ वाले की। पैराग्राफ फीचर की बात करें यानी ग्रुप की बात करें तो इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, अलाइनमेंट। क्या होता है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है। और क्या हो सकता है, एक होता है बुलेट। बुलेट लगा सकते हो यहां से। एक होती है नंबरिंग। एक हमारे पास क्या होती है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट, अच्छा सवाल है मल्टी लेवल लिस्ट का। मल्टी लेवल लिस्ट। उसके बाद अगर बात करें, जैसे अलाइनमेंट हो गया, बुलेट हो गया, नंबरिंग हो गया, मल्टी लेवल लिस्ट हो गया। एक अपने पास यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट। शॉर्टिंग का मतलब आप जानते हो, ए टू जेड कर सकते हो, या आप चाहो तो जेड टू क्या कर सकते हो, ए कर सकते हो। जेड टू ए टू जेड या जेड टू ए कर सकते हो। इसी में आपके पास एक ऑप्शन होता है शो और हाइड का। शो और हाइड का। एक यहाँ पर शेडो कलर भी होता है। क्या होता है, शेडो कलर। ये सारे कलर आ जाएंगे आपके पास, पेज का कलर, फॉन्ट का कलर, शेडो कलर, हाईलाइट कलर। तो एक हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, शेडो कलर होता है। अलाइनमेंट बदल सकते हो, बुलेट है, नंबरिंग है, मल्टी लेवल लिस्ट है, शॉर्टिंग है, शो हाइड है, शेडो कलर है। ये सारे के सारे फीचर्स आपको जो मिलते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं दोस्तों, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। कौन सी में से मिलते हैं, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। जो स्टाइल है ना, इस स्टाइल में क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल डिजाइन होता है। यानी कि अलग अलग इसमें स्टाइल होते हैं, कोई अलग से फीचर नहीं होता, अलग अलग स्टाइल होते हैं डॉक्यूमेंट के, जिससे ओवरऑल डॉक्यूमेंट का क्या बदल सकते हो, डिजाइन बदल सकते हो। इसलिए हम किसका यूज कर सकते हैं, स्टाइल का यूज कर सकते हैं। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं होम टैब बता रहा हूं, केवल होम टैब के अंदर हमें ये चीजें पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है। लास्ट जो फीचर है ग्रुप है वो कौन सा है, एडिटिंग। एडिटिंग की अगर बात करें तो एडिटिंग को मैं यहां लिख रहा हूं भी। एडिटिंग में एक तो आप जा सकते हो, फाइंड हो, रिप्लेस हो और गो टू हो। फाइंड, रिप्लेस, गो टू। और एक होता है इसके अंदर है सिलेक्ट। एक क्या होता है, सिलेक्ट। एडिटिंग में क्या क्या होता है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू और एडिट, सिलेक्ट। फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सिलेक्ट, ये सारे फीचर्स किसमें होते हैं, एडिटिंग में। अब अपनों ने जो सवाल लिया था, देखो उसने कहा कि फाइंड कहाँ है, तो देखो फाइंड होम में, पैराग्राफ में तो नहीं होता। इंसर्ट के एडिटिंग में, इंसर्ट के अंदर एडिटिंग होता ही नहीं है। उसके बाद होम के एडिटिंग में फाइंड मिलता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ये देखो क्या था, फाइंड कहां पर है, होम टैब के कौन से ग्रुप में है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर है। आपको सवाल भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। तो ये हमारे सामने सबसे मेन पॉइंट था, वो अपना क्लियर हो गया कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे। अब अपने को पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कट है, कॉपी है, पेस्ट है। इस शब्द मैंने सही नहीं लिखा, पेस्ट। पेस्ट क्या है, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर है। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गई अब बात सबको, कि इस प्रकार के अगर कहीं भी सवाल पूछे जाए कि ये होता कहाँ है, ये काम क्या करते हैं दोस्तों, ये तो अपने को अच्छे तरीके से पता होने ही चाहिए। ये तो कंपलसरी है, लेकिन ये होते कहाँ हैं, अब ये भी कंपलसरी है। तो सबसे पहला अपना ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप उठाएंगे, क्लिपबोर्ड। ये आपको याद नहीं करने, ये बिल्कुल भी याद नहीं करने, रटा नहीं लगाना कि ये यहाँ होते हैं। क्योंकि मैं अभी जैसे क्लिपबोर्ड पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें बार बार अपने लिखेंगे, इसको भी बार बार लिखेंगे। मैंने आपको पूरा का पूरा प्रीव्यू बता दिया कि अपने आगे आने वाले टाइम में होम टैब इस तरीके से पढ़ेंगे। हो सकता है 2 क्लास रहे, 3 क्लास रहे, क्योंकि बड़ा पार्ट है ये। सारी चीजें एक एक चीज को अपने बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड है, बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना किसी चीज का कि सर ने बताया ये यहाँ होता है, ये यहाँ होता है, भूल जाओगे ये चीजें। आपको एक टाइम बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन कहाँ मिल सकता है। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले किसकी, क्लिप बोर्ड की। तो स्टार्ट करते हैं किसको, क्लिप बोर्ड को। ये अपना नोट कर लेना वैसे अपनी नोटबुक में। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला होम टैब। कौन सा टैब है भाई, होम टैब है। होम में टैब है, और इसका जो फर्स्ट ग्रुप है, इसका जो क्या है, फर्स्ट ग्रुप। होम टैब के फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो होम टैब का जो फर्स्ट ग्रुप है वो कौन सा है अपने पास, क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड है।
क्या है, क्लिपबोर्ड है। और क्लिपबोर्ड में क्या पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे। पहले तो कट को पढ़ेंगे, फिर कॉपी को पढ़ेंगे, फिर किसको पढ़ेंगे, पेस्ट को पढ़ेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर को पढ़ेंगे, फॉर्मेट पेंटर को पढ़ेंगे, और लास्ट में किसको पढ़ेंगे, क्लिप बोर्ड को भी पढ़ेंगे। इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। इसको पढ़ेंगे, क्लिप बोर्ड पर भी पढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, इन सब से। चलिए सर, आप हमें कट, कॉपी, पेस्ट बताओगे क्या? अभी सिस्टम असिस्टेंट का जो पेपर हुआ उसमें भी शायद अंडू या रीडू की शॉर्टकट पूछी गई थी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि सिंपल है तो पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, बट पता होना चाहिए हर एक चीज के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर। अब आपको समझ में आ गई होगी कि इनको याद नहीं करना, क्योंकि अपने बहुत बार बार लिखेंगे इनको। अब कट हो, कॉपी हो, पेस्ट हो, फॉर्मेट पेंटर हो, इन पर कई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक थ्योरेटिकल सवाल बन सकते हैं। कट क्या काम करता है ये सबको पता है, कॉपी क्या काम करता है ये सबको पता है। अब यहां पर कहानी आती है कि कट जो है वो बाय डिफॉल्ट, कट जो है ये बाय डिफॉल्ट, कट जो है ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डीएक्टिव होता है। कट जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डीएक्टिव। कॉपी भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डीएक्टिव। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डीएक्टिव होता है। क्या होता है, डीएक्टिव होता है। पेस्ट भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पेस्ट भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डीएक्टिव होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डीएक्टिव। डीएक्टिव का मतलब कार्य करने की पोजीशन में नहीं है। और फॉर्मेट पेंटर भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डीएक्टिव होता है। क्या होता है, डीएक्टिव होता है। कट भी डीएक्टिव है, कॉपी भी डीएक्टिव है, पेस्ट भी डीएक्टिव है और फॉर्मेट पेंटर भी डीएक्टिव है। यानी कि इन पर जाएंगे ना आप तो ये हाईलाइट नहीं होते, ये किसी भी काम करने की पोजीशन में अभी तक नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ये डीएक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये काम करने की पोजीशन में है, और डीएक्टिव का मतलब ये काम करने की पोजीशन में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इनसे कोई भी कार्य करवाना है तो कट को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव। कट को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव। कॉपी को भी क्या करना पड़ेगा, एक्टिव। जब तक एक्टिव नहीं करोगे तब तक ये काम है नहीं करेंगे। फॉर्मेट पेंटर को भी क्या करना पड़ेगा, एक्टिव। क्या करना पड़ेगा, एक्टिव। तो सबसे पहले कट को एक्टिव करना है। कट को क्या करना है, एक्टिव। कट कब काम करेगा, जब कोई मैटर क्या हो, सिलेक्ट हो। जब कोई भी मैटर क्या हो, सिलेक्ट हो। कोई भी मैटर क्या हो, सिलेक्ट हो। कट हो, कॉपी हो, कट हो, कॉपी हो, दोनों ही क्या होते हैं, डीएक्टिव होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, डीएक्टिव होते हैं। ये कार्य करने की पोजीशन में नहीं है। जैसे ही किसी मैटर को सिलेक्ट करो, देखो कट कहता है कि मैं कट करूं किसको, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं इसको कट करना है, इसका मतलब आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये बड़े बेसिक सवाल है। और हो सकता है कि जब अपने क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, तो गलतियां होने के चांसेज मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाती है। तो कट क्या है, डीएक्टिव है बाय डिफॉल्ट। जब भी कंप्यूटर ऑन करते हो तो कट कोई काम नहीं करता। जैसे अपने मोबाइल में या व्हाट्सएप पे किसी भी मैटर को आप कट करके पेस्ट करना चाहते हैं तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए कट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि मैटर सिलेक्ट होना चाहिए। जब तक मैटर सिलेक्ट नहीं होगा तब तक कट दोस्तों काम है नहीं करेगा। वैसे ही अगर बात करें कॉपी की, तो कॉपी भी क्या है, डीएक्टिव है। अगर इसको भी क्या करना है, एक्टिव करना है, तो मैटर क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। मैटर क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। दोनों को एक्टिव करने के लिए मैटर क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। तो क्या सर ये कह सकते हैं कि पेस्ट को एक्टिव करने के लिए, पेस्ट को एक्टिव करने के लिए मैटर क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए? नहीं, पेस्ट को एक्टिव करने के लिए या तो पहले कट करो या करो क्या, कॉपी। पेस्ट कहता है कि मैं पेस्ट करूं किसको, जब तक आप कट नहीं करोगे, कॉपी नहीं करोगे तब तक पेस्ट नहीं होता। कट नहीं करोगे, कॉपी नहीं करोगे तब तक पेस्ट नहीं होता। और अगर बात करें फॉर्मेट पेंटर को एक्टिव करने के लिए, फॉर्मेट पेंटर को क्या करना, एक्टिव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है सिंगल क्लिक, क्या होता है, सिंगल क्लिक। और एक क्या होता है, डबल क्लिक। एक सिंगल क्लिक होता है, एक डबल क्लिक होता है। सिंगल क्लिक एक बार होता है, सिंगल क्लिक एक बार के लिए होता है। डबल क्लिक किसके लिए होता है, बार बार के लिए। ये कहानी जो है वो आगे मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर सिंगल टाइम यूज करना है तो सिंगल क्लिक करो, मल्टी टाइम यूज करना हो, दो बार नहीं बार बार, दो बार नहीं बार बार, मल्टी टाइम के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं फॉर्मेट पेंटर डबल क्लिक। फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक से बार बार और सिंगल क्लिक से क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा।
यहाँ तक बात क्लियर हुई। कट हो, कॉपी हो, पेस्ट हो और फॉर्मेट पेंटर हो, ये तीनों ही किसी भी पोजीशन में कार्य करने की पोजीशन में नहीं होते। इनसे एक्टिव करने के लिए हमें कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब यहाँ से सवाल आता है कि ये अगर आपसे पूछे कॉपी पेस्ट का आविष्कार किसने किया, अगर आपसे पूछे कॉपी पेस्ट के जनक कौन है, कॉपी पेस्ट के जनक कौन है, तो एक व्यक्ति का नाम आता है लैरी टेस्लर। क्या नाम आता है? लैरी टेस्लर। कौन है व्यक्ति? कॉपी पेस्ट के जनक कौन है? लैरी टेस्लर। अच्छा सवाल है कि कॉपी पेस्ट के जनक कौन है, तो लैरी टेस्लर। आप बता सकते हैं कि कॉपी पेस्ट के जो जनक है वो कौन है? लैरी टेस्लर है। कॉपी पेस्ट के जनक कौन है? लैरी टेस्लर है। यहां तक बात क्लियर हुई। कट भी कंप्लीट हो गया, कॉपी भी कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? फॉर्मेट पेंटर के बारे में। यानी कि कट का काम क्या है, कॉपी का काम क्या है, पेस्ट का काम क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को समझने से पहले कुछ बातें करते हैं क्लिप बोर्ड की। किसकी करते हैं? क्लिप बोर्ड की। यहां से क्लिप बोर्ड समझिएगा। हम बात करते हैं किसकी? क्लिप बोर्ड की। क्लिप बोर्ड क्या होता है? एक यूजर द्वारा कट या कॉपी, कट या कॉपी किया गया मैटर, कट या कॉपी किया गया मैटर, किया गया डेटा, कट या कॉपी किया गया डेटा जब तक पेस्ट न हो, जब तक पेस्ट न हो, तब तक वो डेटा कहाँ रहता है? क्लिपबोर्ड में रहता है। ये है क्लिपबोर्ड की छोटी सी डेफिनेशन। कट या कॉपी किया गया मैटर जब तक आप पेस्ट नहीं करते तब तक वो मैटर कहाँ चला जाता है? क्लिपबोर्ड में चला जाता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ कुछ लिखा और मैंने इसको यहां से कर दिया, लेकिन स्क्रीन से तो गया लेकिन इस बोर्ड से बाहर नहीं गया। ये कहीं ना कहीं एक मेमोरी में स्टोर है, जो है क्लिपबोर्ड। क्या है? क्लिपबोर्ड। अब अगर बात करें क्लिपबोर्ड की, तो जो क्लिपबोर्ड एरिया होता है, ये जो क्लिपबोर्ड का एरिया होता है या जो क्षेत्र होता है क्लिपबोर्ड का, वो एक कंप्यूटर की मेमोरी में होता है। कंप्यूटर की क्या होता है? मेमोरी में होता है। और ये मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। रैम की अगर बात करें तो रैम का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक कंप्यूटर की कौन सी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। सर वॉलेटाइल का अर्थ क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। वापस देखिएगा, क्लिपबोर्ड जो एरिया होता है वो कंप्यूटर की एक मेमोरी में होता है। और वो कौन सी मेमोरी में होता है? रैम में। रैम कंप्यूटर की क्या होती है? अस्थायी मेमोरी। स्थायी और अस्थायी की बात करें तो देखिएगा मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? वोलेटाइल का, और एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल की बात करें तो हमारे पास रैम होती है और नॉन वोलेटाइल में रोम होती है। जो क्लिपबोर्ड एरिया होता है वो किससे ड्राइव्ड होता है? तो हम कह सकते हैं रैम से। या क्लिपबोर्ड का जो क्षेत्र होता है वो किसके पास होता है? रैम के पास। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। जैसे ही विद्युत का संचालन बंद हो जाता है, रैम के सारे कंटेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इसलिए कट या कॉपी किया गया मैटर जब तक पेस्ट कर सकते हो जब तक कंप्यूटर ऑन है। लेकिन कंप्यूटर को अगर आप बंद करके दोबारा पेस्ट करो तो आप उस मैटर को पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो मैटर है वो आपका किसमें था? क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड के अंदर मैटर उतनी ही देर रहता है जितनी देर तक कि कंप्यूटर ऑन है। ऑफ होने के बाद क्लिपबोर्ड में मैटर नहीं रहता, क्योंकि क्लिपबोर्ड किससे चलता है? रैम से चलता है। क्लियर होगी बात? अब हमारे पास आती है बात क्लिपबोर्ड की। ये तो बेसिक जानकारी थी कि क्लिपबोर्ड क्या है। कट या कॉपी किया गया डेटा जब तक पेस्ट न हो तब तक कहां रहता है? क्लिपबोर्ड में। अब यहां से क्लिपबोर्ड की एक कहानी शुरू करते हैं छोटी सी। ये देखिएगा, ये मेरी फाइल है जिसमें मैं काम कर रहा हूं और ये मेरा क्या है? क्लिपबोर्ड है। ये मेरी फाइल है और ये क्या है? क्लिपबोर्ड है। अगर इस फाइल की बात करें तो इस फाइल में हमारे पास कुछ क्या है लिखा हुआ? डेटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेटा। जैसे मान लो एक लिखा है ABC, एक लिखा हुआ है जैसे XYZ, एक लिखा हुआ मान लो DEF। अब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, यानी कि ये एक पूरा वर्ड मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके और मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। जैसे ही मैं कट करूंगा, कट करते ही ये मैटर मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। कट करते ही ये मैटर मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और अब ये मैटर कहाँ आ जाएगा? क्लिप बोर्ड में। ABC कहाँ आ गया? अब क्लिप बोर्ड के अंदर।
इसलिए अब यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि क्लिप बोर्ड बाय डिफॉल्ट, क्लिप बोर्ड है बाय डिफॉल्ट, क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड है बाय डिफॉल्ट, क्लिप बोर्ड है बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। क्लिप बोर्ड है बाय डिफॉल्ट है क्या होता है, ब्लैंक होता है। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, 0/24 होता है। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, 0/24 होता है। क्लिप बोर्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, 0/24। ब्लैंक कैसे हुआ, मैंने अभी कंप्यूटर को ऑन किया, इसका मतलब रैम के अंदर कोई डेटा है नहीं, तो क्लिप बोर्ड में भी कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी कंप्यूटर ऑन करते हो तो क्लिप बोर्ड क्या होता है, ब्लैंक होता है। क्लिप बोर्ड क्या होता है, ब्लैंक होता है। अब क्लिप बोर्ड जैसे ही मैंने ऑन किया तो ब्लैंक था, मैंने यहां से एक मैटर को कट किया जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो मेरे क्लिपबोर्ड की पोजीशन क्या होगी, 1/24। इस 1/24 का मतलब इस क्लिपबोर्ड में 24 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। इस क्लिपबोर्ड में अधिकतम 24 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, लेकिन अब तक कितने ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, एक आया है। तो 1/24 का मतलब, मैं ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। 1/24 क्लिपबोर्ड की पोजीशन क्या है कि आ तो 24 सकते हैं इसमें, लेकिन अभी तक आया कितना है, एक आया, कितना है, एक। वापस देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके और मैंने कट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, कट किया, तो मेरी फाइल से क्या हुआ, गायब हुआ। और यहां पर अपनों ने लिखा हुआ था XYZ, देख लेना, अभी कोई शब्दों पे ध्यान नहीं है। अब यहां पर इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, 2/24। क्या आ जाएगी, 2/24। एक ऐसा समय आएगा जब आप कट करते जाओगे तो क्लिप बोर्ड की पोजीशन कितनी हो सकती है, 24/24। कितनी हो सकती है, 24/24। यानी कि मैंने 24 बार कट कर दिया तो क्लिप बोर्ड में 24/24 पोजीशन होगी। जैसे ही 25वीं बार मैं कट करूंगा तो इनमें से जो सबसे पहले आया है वो इस लिस्ट से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, वो इस लिस्ट से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम, क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट, क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट, क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट है वो कितने आ सकते हैं, तो आप कह सकते हो 24 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। सर कितने आ सकते हैं, 24 ऑब्जेक्ट। क्लिप बोर्ड पहले से क्या होता है, खाली होता है। जैसे जैसे कट करते हो या कॉपी करते हो तो मैटर कहां चला जाता है, क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, 24 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अब यहां से क्या होता है कि मेन जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि हमारा जो कॉपी पेस्ट कंसेप्ट है, कॉपी या कट एक ही बात है, कॉपी या कट की बात करें तो एक ही बात है। अब कॉपी और कट की बात करें, कॉपी और कट की बात करें तो एक ही है, और एक अपने पास क्या आ गया, पेस्ट आ गया। कॉपी और कट की बात करें तो कट कर लो या कॉपी कर लो। कट और कॉपी में भी फर्क क्या है वो मैं बता देता हूं। किसी भी डेटा की प्रतिलिपि बनानी हो तो कॉपी कर लो, और किसी डेटा को मूव करना हो तो कट कर लो। मूव करने का मतलब, जैसे मान लो मैंने इसको यहां से यहां रखना है तो मैंने यहां कट किया और यहां पेस्ट कर दिया, ये होता है मूव। और कॉपी का मतलब मेरा यहां भी रहे और यहां भी रहे, तो मैंने इस पर कॉपी कर ली, तो इसका मतलब दोनों स्थान पर है। कॉपी हो चाहे कट हो। तीसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, पेस्ट है। हमारे पास देखिए सबसे पहले कि क्लिप बोर्ड में कट या कॉपी किया गया मैटर जा रहा है, कट या कॉपी किया गया मैटर जा रहा है। ये जा किस फॉर्मेट में रहा है, ये देखिएगा। मैंने जैसे मान लो एबीसी कट किया तो ये देखो एबीसी आ गया, एक्स वाई जेड कट किया तो एक्स वाई जेड आ गया। इसका मतलब जो कट कॉपी कंसेप्ट होता है वो किस फॉर्मेट में काम करता है, तो वो स्टैक फॉर्मेट में काम करता है। टैग और क्यू हमारे कंसेप्ट होते हैं। हालांकि देखो अभी जब कोई डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है उसमें पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी, एक स्टैक और क्या होता है, क्यू। यानी कि कट कॉपी पेस्ट की बात करें तो मैंने यहां पर 3 ऑब्जेक्ट कट किए हैं, एबीसी एक्स वाई जेड और 1 2 3। मेरा ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में कट हुआ कौन सा, 1 2 3। लेकिन अगर मैं पेस्ट करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, पेस्ट करता हूं, तो सबसे पहले पेस्ट होगा कौन सा, 1 2 3। कौन सा पेस्ट होगा, 1 2 3। तो यहां पर एक कंसेप्ट अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं लीफो। क्या बोलते हैं, लीफो। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दो हमारा कॉपी कंसेप्ट होता है, यानी कि कट या कॉपी किया हुआ मैटर जब आप पेस्ट कर रहे हो तो जो चीज सबसे लास्ट में कट या कॉपी होती है वो सबसे पहले क्या होती है, पेस्ट होती है।
अब दोबारा पेस्ट करोगे तो भी 1 2 3 आएगा, फिर पेस्ट करोगे तो भी 1 2 3 आएगा। इसका मतलब इन दोनों को यहां रखने का फायदा क्या हुआ, जब कॉपी पेस्ट से एक बार कट कर लिया और पेस्ट करेंगे तो बार बार वही पेस्ट होगा, तो इन दोनों को यहां रखने का उद्देश्य क्या है, इसको आगे समझते हैं। क्योंकि जो क्लिपबोर्ड हमारा है, जो हमारा क्या है, क्लिपबोर्ड है, जो हमारा क्या है, क्लिपबोर्ड है, इसके दो पार्ट होते हैं। क्लिपबोर्ड के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्लियर ऑल, क्या होता है, क्लियर ऑल, और एक होता है पेस्ट ऑल। एक होता है क्लियर ऑल और एक क्या होता है, पेस्ट ऑल। देखिए क्लियर ऑल का मतलब आपके क्लिप बोर्ड में जो भी मैंने बनाया था, इसमें कुछ रखा हुआ है ABC XYZ, तो क्लियर ऑल से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाली, और आपका डेटा दोबारा अब पेस्ट नहीं होगा, यानी कि क्लिपबोर्ड पूरा हो गया खाली। अगर बात करें पेस्ट ऑल से, क्या करें, पेस्ट ऑल से यहां क्या लिखा हुआ है, ABC XYZ और 1 2 3। पेस्ट ऑल से किया तो ये वाला मैटर पूरा उठकर आपके कहां आ गया, फाइल में। जैसे मान लो 1 2 3 था, या XYZ है और ABC है, ये अब कहां आ गया, फाइल में। अब यहां पर दो सवाल और इंपॉर्टेंट बनते हैं कि क्लियर ऑल से क्लिपबोर्ड एम्प्टी हो जाता है, क्लियर ऑल से क्लिपबोर्ड क्या हो जाता है, क्लियर ऑल से क्लिपबोर्ड क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी का मतलब खाली हो जाता है। बट ये कंडीशन यहां भी अप्लाई होती है कि जैसे ही मैं पेस्ट ऑल करूंगा तो ये वाला मैटर यहां आ जाएगा, तो पेस्ट ऑल से भी क्लिपबोर्ड क्या हो जाता है, आपका एम्प्टी हो जाता है। क्लिपबोर्ड क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको डाउटफुल वाला लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हुआ, यानी कि क्लियर ऑल किया तो भी खाली हुआ, पेस्ट ऑल किया तो भी खाली हुआ, यानी कि ये कोई लोकेशन है, इस पे कुछ भी है, मैंने कहा यहां से डिलीट करो। डिलीट करने का मतलब मैंने क्लियर ऑल किया तो यहां से गायब हो गया, लेकिन मैंने किया पेस्ट ऑल। क्या किया, पेस्ट ऑल। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपने फोन से एक फोटो डिलीट की, वो आपकी फोन के अंदर रिसाइकिल बिन में चली गई, फोन के रिसाइकिल बिन के अंदर चली गई, जहां से आप उस फोटो को वापस लेके आ सकते हो। इसका मतलब फोटो आपकी यहां से यहां आ गई, रिसाइकिल बिन में आ गई, लेकिन रिसाइकिल बिन से जब आपने वापस उठा लिया, दो ऑप्शन थे, या तो रिसाइकिल बिन से रिस्टोर कर सकते हो या रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर सकते हो। दोनों ही केस में आपका रिसाइकिल बिन क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो वैसे ही हमारा क्या हो रहा है, क्लिपबोर्ड जो है वो खाली हो रहा है, चाहे तो कर दो पेस्ट ऑल और चाहे कर दो क्लियर ऑल। ये पेपर में पूछ लिया कि क्लिपबोर्ड को खाली करना है तो कमांड क्या होती है, तो सब स्टूडेंट क्या लगा सकते हैं, क्लियर ऑल। लेकिन ध्यान देने वाली दोस्तों बात यह है कि पेस्ट ऑल से भी तो क्लिपबोर्ड क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। आपको समझ में आ गई होगी कि मेरा क्या है, ये रिसाइकिल बिन है, कंप्यूटर में यूज करते हो, एक हार्ड डिस्क से फाइल डिलीट की, कहां चली गई, रिसाइकिल बिन में। अब मेरे पास रिसाइकिल बिन में दो ऑप्शन है, या तो मैं उस फाइल को वापस लेके आ सकता हूं जहां मुझे चाहिए थी, यानी कि ये मेरी रिसाइकिल बिन है, या तो मैं इस फाइल को वापस लेके आ सकता हूं क्योंकि ये मेरी फाइल में थी, या फिर मैं इस फाइल को परमानेंट कंप्यूटर से क्या कर सकता हूं, डिलीट। तो रिसाइकिल बिन दो ऑप्शन होते हैं, किसी भी फाइल को वापस लेके आना रिस्टोर कहलाता है, एक होता है एम्प्टी का। एम्प्टी रिसाइकिल बिन का मतलब सारी फाइलें डिलीट आप करना चाहते हो, रिसाइकिल बिन को खाली करना चाहते हो, जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसलिए क्लिपबोर्ड के अंदर दोनों चीजें याद रखिएगा कि क्लियर ऑल से भी क्लिपबोर्ड खाली होता है, पेस्ट ऑल से भी क्लिपबोर्ड क्या होता है, खाली होता है। अब देखिए, अब ये वाली बात समझ में आई कि मैं बार बार पेस्ट कमांड लगा रहा हूं, बार बार पेस्ट कमांड लगा रहा हूं, तो 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, लेकिन मुझे सारा मैटर चाहिए, तो आपको यहां क्लिपबोर्ड में एक कमांड दी गई है, कौन सी, पेस्ट ऑल। इसलिए क्लिपबोर्ड में कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, 24 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। कितने, 24 ऑब्जेक्ट। एक और बताता हूं, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो थोड़ा सा इसमें और एक क्या है, ट्विस्ट है, जिसको अपन समझ सकते हैं। अगर आपके मन में ये चीजें आ रही होगी कि सर दो ऑप्शन है, या तो मैं सारा इधर लेके आ सकता हूं, ये देखिए, या तो जो सबसे लास्ट में कट किया वो मैं यहां लेके आ सकता हूं, यानी कि जो सबसे लास्ट में कट किया उसको मैं यहां लेके आ सकता हूं, या मैं सारा लेकर आ सकता हूं। मुझे लेके आना है बीच का, XYZ लेके आना है, तो क्या ये लेकर आ सकता हूं क्या, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या मैं XYZ को लेकर आ सकता हूं, यस बिल्कुल आप XYZ को लेकर आ सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आ जाइएगा क्लिप बोर्ड में, ये देखिएगा क्लिप बोर्ड। चलो मैं इसको तो रहने देता हूं क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे इसका। अब देखिए, ये आपका क्लिप बोर्ड है, यहां पर क्या है, ABC है, यहां पर क्या है, XYZ है और 1 2 3 है। मैंने सबसे लास्ट में कट किसको किया, 1 2 3 को, तो पेस्ट कौन सा होगा, 1 2 3। फिर पेस्ट करूंगा तो भी क्या आएगा, 1 2 3, ये नहीं आएंगे दोनों। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो क्या आ सकता है, जो लास्ट में कट किया वो आएगा, या क्या आएंगे, ये सारे आएंगे, क्योंकि यहां पर पेस्ट ऑल का ऑप्शन है। लेकिन मुझे बीच का लेकर आना है, तो क्या करें, क्लिपबोर्ड में जाएं, और जैसे ही क्लिपबोर्ड में जाएंगे तो आपके पास ये क्लिपबोर्ड इस तरीके से दिखाई देगा। किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को लेकर आना है, किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को लेकर आना है,
किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में उस ऑब्जेक्ट पर, उस ऑब्जेक्ट पर सिंगल क्लिक करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। मान लो सारे लेके आने के लिए पेस्ट ऑल, लास्ट लेके आने के लिए पेस्ट पेस्ट करते जाओ। अब मुझे कौन सा लेके आना है, 2 नंबर, तो मैं जैसे ही इस पर सिंगल क्लिक करूंगा ये जो मैटर है उठकर मेरा कहां आ जाएगा, फाइल में आ जाएगा। यानी कि न तो ये सारे में शामिल है न ये लास्ट में शामिल है। इसलिए क्लिप बोर्ड से आप सारा एक साथ लेकर आ सकते हो, जो सबसे लास्ट में कट किया उसको भी आप लेकर आ सकते हो, और बीच के किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर आ सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्ट यहां कमांड नहीं होती, उस ऑब्जेक्ट पर जाकर आप क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो क्लिक करते ही वो ऑब्जेक्ट आपका कहां आ जाता है, फाइल में पेस्ट हो जाता है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? हाँ जी, क्लियर होगी। वापस देखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूं। ये जो कॉपी या कट की बात करें, तो जो मैटर आप कट या कॉपी करते हो वो स्टैक, स्टैक का मतलब क्या होता है, एक पार्ट है। जैसे मान लो ये स्टैक बना हुआ है, इसमें आप कुछ भी आइटम ऐसे रख रहे हो, तो रिमूव करोगे तो जो चीज सबसे लास्ट में रखी है वैसे ही एक एक, जैसे ताश के पत्ते होते हैं, अगर इस तरीके से रखा हो तो एक एक पत्ते को उठाओगे, जो पत्ता सबसे लास्ट में रखा है वो सबसे पहले निकलेगा। इसको बोलते हैं लास्ट इन, यानी कि लास्ट में जो इन हुआ था वो पहले क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। जैसे क्यू होती है, पंक्ति होती है, लाइन होती है, वो काम करती है फीफो पर। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर लिपो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लो एक लाइन में खड़े हैं, अपने लाइन में खड़े हैं, तो जो व्यक्ति सबसे पहले लाइन में खड़ा है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। क्यों, पंक्ति लाइन बोल सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला व्यक्ति जो है वो सबसे पहले क्या निकलेगा, बाहर। तो जो फर्स्ट में इन हुआ वो फर्स्ट क्या होगा, आउट होगा। लेकिन स्टैक कंसेप्ट पे काम होता है किसका, कॉपी पेस्ट का। क्लियर है यहां तक बात। एक अपन जानते हैं, एक कंसेप्ट होता है गीगो। क्या होता है, गीगो। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि ये कंप्यूटर की एक्यूरेसी की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो कंप्यूटर की होती है वो क्या होती है, 100%। अगर शुद्ध इनपुट है तो आउटपुट भी क्या होगा आपका, शुद्ध होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर इनपुट गार्बेज है तो आउटपुट भी क्या होगा आपका, गार्बेज होगा। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये हमारे पास क्या था, क्लिप बोर्ड की बात हो रही थी। क्लिप बोर्ड में कट की बात कर ली, कॉपी की बात कर ली और पेस्ट की बात कर ली। तो ये पूरे कंसेप्ट को वापस मैं रिपीट कर देता हूं। ये देखिएगा, क्लिप बोर्ड की अगर बात करें तो कट या कॉपी किया गया मैटर जब तक पेस्ट न करो तब तक वो किस में रहता है, क्लिप बोर्ड में रहता है। क्लिप बोर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ब्लैंक पोजीशन होती है। हाँ, क्लिप बोर्ड में डेटा भेजने के लिए ये भी याद रख लेना, क्लिप बोर्ड में अगर डेटा सेंड करना है, क्लिप बोर्ड में डेटा अगर क्या करना हो, सेंड करना हो, क्लिप बोर्ड में अगर डेटा सेंड करना है तो या तो कर दो कट या कर लो कॉपी। जैसे ही कट या कॉपी करोगे वो कहां चला जाएगा, क्लिप बोर्ड में। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्लिप बोर्ड में अगर डेटा को भेजना है तो क्या करो, कट या कॉपी। जैसे ही कट करोगे तो मैटर कहां चला गया, क्लिप बोर्ड में। इसका मतलब क्लिप बोर्ड क्या है, हमारे टेक्स्ट को रखने का एक छोटा सा रिसाइकिल बिन दिया गया है, तो हम उसमें डेटा को मूव कर सकते हैं और वापस वहां से डेटा को ले सकते हैं। आप ऐसा आसान भाषा में समझ सकते हैं। अब देखिए ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए, कट कॉपी पेस्ट। और एक मैंने आपको बता दिया, देखो यहां पर मैंने बताया था कि कट अपनों ने कंप्लीट कर लिया, कॉपी भी पढ़ लिया, पेस्ट भी पढ़ लिया और क्लिपबोर्ड। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। इसकी बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। अब फॉर्मेट पेंटर पे भी मैं सारे सवाल बताता हूं आपको, फॉर्मेट पेंटर के बारे में। चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर की, देखो फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है। फॉर्मेट पेंटर की सिंपल सी एक डेफिनेशन है, एक कमांड होती है कॉपी और एक कमांड होती है फॉर्मेट। एक तो कॉपी हो रहा है, एक हो रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट और कॉपी में क्या फर्क है, देखो फर्क सिंपल सा है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी
टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को, किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। देखो, किसी भी टेक्स्ट की अगर फॉर्मेट की कॉपी करनी हो तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं, और किसी भी टेक्स्ट की कॉपी करनी हो तो कॉपी कमांड लगा सकते हैं। मान लो जैसे मुझे क्या करना है, ए, बी और सी, इसको कॉपी करके और यहां पेस्ट करना है, तो ये होगी कॉपी कमांड। क्या होगी? कॉपी कमांड। अब मेरे पास ये क्या है, एबीसी जो है, और यहां पर नीचे है एक्स वाई जेड। यहां पर क्या है? एक्स वाई जेड। ऊपर एबीसी है और नीचे क्या है? एक्स वाई जेड है। अगर मैं चाहता हूं कि जो हमारा एक्स वाई जेड है इसका कलर कैसा होना चाहिए, एबीसी की तरह होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट पेंटर के सहारे इस पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब इतना सा है, फॉर्मेट को कॉपी करना। सर फॉर्मेट क्या होता है या फॉर्मेटिंग क्या होती है? अगर बात करें किसकी, फॉर्मेटिंग की, किसकी बात करें, फॉर्मेटिंग की, तो सर फॉर्मेटिंग क्या होती है, कोई भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के साइज में, उस टेक्स्ट के स्टाइल में, उस टेक्स्ट के इफेक्ट में, उस टेक्स्ट के कलर में जो चेंज किया जाता है, जो चेंज किया जाता है, उसे फॉर्मेटिंग कहा 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 जाता है। फॉर्मेटिंग क्या होती है? जैसे मान लो किसी भी टेक्स्ट का कलर बदल दिया हो, स्टाइल बदल दिया हो, इफेक्ट बदल दिया हो, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग। जैसे मान लो मैंने ये टेक्स्ट लिखा है ए बी सी, मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से फॉन्ट बदल जाए, तो मैं क्या बदल रहा हूं, इसकी फॉर्मेटिंग बदल रहा हूं। तो अब मुझे केवल और केवल क्या कॉपी करना है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आगे पढ़ते हैं इसको, फॉर्मेट पेंटर को काम कैसे करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे मान लो अनिल है, सुनील है, राहुल है, मोहन है और सोहन, ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब इन शब्दों की बात करें तो सिमिलरिटी क्या है, सबका कलर एक जैसा है। सिमिलरिटी क्या है, सबका कलर एक जैसा है। अब मैंने क्या किया कि अनिल का कलर चेंज कर दिया, अनिल का कलर मैंने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। अनिल का कलर क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। अनिल का जैसे ही कलर मैंने व्हाइट किया, अब जो सुनील है इसका भी कलर व्हाइट करना है, राहुल का भी करना है, मोहन का भी करना है और सोहन का भी करना है। एक तो देसी तरीका ये है कि सबको सिलेक्ट करते जाओ, कलर करते जाओ। लेकिन अगर यही काम अगर आपको हजारों बार करना पड़े तो कितना टाइम लगेगा आपका, कि जैसे अनिल का कलर व्हाइट है, सुनील का कलर भी व्हाइट करना है, राहुल का करना है, तो इसके लिए हमारे पास बेहतर क्या ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर है। क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, कॉपी करता है किसकी, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, कॉपी करता है किसकी, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की। अब कैसे काम करता है, अब मुझे अनिल का कलर करना, अनिल का कलर है व्हाइट और करना किसका है, व्हाइट, सुनील का। तो सबसे पहले मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, अनिल को। अनिल को सिलेक्ट करने का उद्देश्य क्या है कि मुझे इसकी कॉपी करके इस पर पेस्ट करनी है। तो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया किसको, अनिल को, और मैं आया किसके पास, फॉर्मेट पेंटर। और फॉर्मेट पेंटर के पास आया तो मैंने फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक किया, माउस का कौन सा क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पर आया और माउस का मैंने क्या किया, सिंगल क्लिक। और सिंगल क्लिक करके और जैसे ही मैं वापस आया यहां पर और अब की बार मैंने किसको सिलेक्ट किया, सुनील। वापस देखिएगा पूरा प्रोसेस, पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, तो इसका मतलब इसने कॉपी कर ली किसकी, इस व्हाइट कलर की। अब वापस आके मैं सुनील को सिलेक्ट करते ही ये जो इसने कॉपी की हुई थी वो पेस्ट कर देगा किस पर, सुनील पे। जितना मीटर मैं सिलेक्ट करूंगा उस पर ये क्या हो जाएगा, अप्लाई। क्लियर होगी बात यहां पर। तो वापस देखिए कि अनिल का मैंने कॉपी किया व्हाइट कलर, पहले गया मैं इसके पास, यहां पर मैंने सिंगल क्लिक किया और वापस आके मैंने सुनील को सिलेक्ट किया, तो अनिल के जैसा हो गया कौन, सुनील। अब क्या हुआ कि मैंने जैसे ही राहुल को सिलेक्ट किया ना, तो राहुल का कलर व्हाइट नहीं हुआ, राहुल का कलर व्हाइट नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं, वापस मैं अनिल को सिलेक्ट करूं, फिर फॉर्मेट पेंटर पर जाऊं, सिंगल क्लिक करूं, फिर इसको सिलेक्ट करूं, फिर वापस इसको सिलेक्ट करूं, फॉर्मेट पेंटर पर जाऊं, सिंगल क्लिक करूं, फिर यहां पर आऊं। इसका मतलब टाइम तो यहां भी दोस्तों क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। इससे बचने के लिए अगर आपको ये लगे कि मुझे बार बार पेस्ट करना है, तो अब की बार अनिल को आप सिलेक्ट करो और किसके पास आओ, फॉर्मेट पेंटर के पास। और फॉर्मेट पेंटर के पास अब की बार आपने माउस का कौन सा क्लिक कर दिया, डबल क्लिक। कौन सा क्लिक किया, डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक आपने किया, जैसे ही राहुल को सिलेक्ट किया,
तो राहुल का कलर क्या हो गया व्हाइट, मोहन को सिलेक्ट किया तो मोहन का कलर क्या हो गया व्हाइट, और सोहन को सिलेक्ट किया तो सोहन का कलर क्या हो गया व्हाइट हो गया। इसका मतलब यहां पर अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, तो आपकी फॉर्मेटिंग कितनी बार पेस्ट होती है दोस्तों, एक बार पेस्ट होती है। और डबल क्लिक करते हैं ना तो आपकी फॉर्मेटिंग कितनी बार पेस्ट होती है, बार बार पेस्ट होती है। कितनी बार पेस्ट होती है, बार बार पेस्ट होती है। तो सिंगल क्लिक से एक बार और डबल क्लिक से क्या होती है, बार बार पेस्ट होती है। यहां तक समझ में आ रही बात आपको। फॉर्मेट पेंटर कॉपी करता है, किसकी, फॉर्मेट की। कॉपी क्या करती है, कॉपी करती है टेक्स्ट की। फॉर्मेट पेंटर कॉपी करता है किसकी, फॉर्मेट की। जैसे मान लो यहां पर कितने भी शब्द आपने लिखे हो, इन शब्दों की कॉपी नहीं करनी, लेकिन इनके कलर की, इनके फॉन्ट की, इनके स्टाइल की कॉपी करनी है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर। अब यहां से मेन मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी बात करते हैं। ये कह रहा है कि फॉर्मेट पेंटर पर चाहे तो आप सिंगल क्लिक करो, चाहे आप डबल क्लिक करो। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक चाहे सिंगल हो, क्लिक चाहे सिंगल हो, चाहे क्लिक क्या हो, डबल हो। सिंगल से एक बार, डबल से बार बार। सिर्फ दो बार नहीं, बार बार, यानी कि दो बार भी तो हो ही सकता है, तीन बार भी हो सकता है, पांच बार भी हो सकता है, बार बार हो सकता है। ये कहता है कि फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, हमारा जो माउस है, हमारा जो क्या है, माउस है, उसका एक पॉइंटर है। हमारा जो माउस है उसका एक पॉइंटर है। और आप सब जानते हैं कि माउस का पॉइंटर किस शेप में होता है, एरो शेप से वो चेंज हो जाता है। एरो शेप से वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और एरो शेप से चेंज होकर वो किस में बदल जाता है, तो दोस्तों याद रख लेना, पेंट ब्रश में। किस में बदल जाता है, पेंट ब्रश में बदल जाता है। तो माउस का पॉइंटर एरो शेप से पेंट ब्रश में कब बदलता है, जब हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं। देखिए माउस के पॉइंटर की आकृतियां बहुत सारी है, जैसे हैंड शेप में कब बदलता है, अगर कहें कि टू हेडेड एरो में कब बदलता है, फोर हेडेड एरो में कब बदलता है, और अगर बात करें तो माउस का पॉइंटर वर्टिकल लाइन में कब होता है। ये सारी की सारी बातें जैसे जैसे मैं ऑप्शन कराऊंगा सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो माउस का पॉइंटर पेंसिल में कब बदलता है, तो ये सारे के सारे सवाल है। तो यहां पर अगर बात करें तो माउस का पॉइंटर चेंज होकर एरो शेप से किस में बदल गया, पेंट ब्रश में। सर ये पेंट ब्रश किस प्रकार की होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके की आकृति बन जाती है, पेंट ब्रश की तरह आकृति बन जाती है किसकी, माउस के पॉइंटर की। अब क्या प्रॉब्लम और हो सकती है, एक तो चीज क्लियर होगी कि माउस का सिंगल क्लिक करो चाहे डबल क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही माउस का पॉइंटर कैसे बदल जाएगा, पेंट ब्रश में। जैसे एमएस पेंट होती है ना, उसके अंदर जो ब्रश होता है उसकी तरह आकृति हो जाती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग दिख सकती है, लेकिन आकृति किस में बदल जाती है, पेंट ब्रश में। तो अपने को नाम याद रखना है क्या, पेंट ब्रश। अब हुआ क्या, देखिए एक समस्या इसके साथ सबसे बड़ी क्या है। मान लो मैंने अनिल को सिलेक्ट किया, अनिल को सिलेक्ट करके और मैंने इस पर क्या किया, डबल क्लिक। जैसे मैंने डबल क्लिक किया ना, तो ये फॉर्मेट पेंटर अब इनफाइनाइट टाइम के लिए एक्टिव हो गया। इनफाइनाइट टाइम का मतलब कितनी भी बार आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये होगी इनफाइनाइट टाइम का मतलब कि एक बार पेस्ट करता तो भी ठीक है, दो बार करता तो भी ठीक है, पांच बार करता तो भी ठीक है, लेकिन जब जब मैं किसी भी फाइल में, पूरी फाइल में जहां भी जाऊं, कुछ भी करूं, ये तो फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देता है, कुछ भी करूं ये तो फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देता है। इसका मतलब अब इसको रोकना भी तो है ना, कि मान लो आपने 100 जगह पेस्ट करना था, 100 के बाद अब आप इसको रोकोगे तो सही कि भाई साहब अब रुक जाओ, अब मुझे जरूरत नहीं है आपके इस फॉर्मेट पेस्ट की। तो रोकने का जो कंसेप्ट है वो क्या है, ये भी एक पेपर में पूछा गया है कि फॉर्मेट पेंटर एक्टिव है डबल क्लिक से, लेकिन अब आप उसको निष्क्रिय करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करें। सबसे पहला ऑप्शन है कि फॉर्मेट पेंटर में जाओ और कैंसिल कर दो। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर को स्टॉप करने के लिए या इसके कार्य को बंद करने के लिए या इससे बाहर आने के लिए, कुछ भी नाम हो सकता है, बाहर आने की एक शॉर्टकट की होती है, वो क्या होती है, स्किप की। एस्केप की सब जानते हैं, कीबोर्ड की कौन सी की होती है, ये पहली की होती है। तो फॉर्मेट पेंटर को रोकने के लिए, इसके टास्क को बंद करने के लिए हम कौन से का यूज करते हैं, स्किप की का यूज करते हैं। और स्किप की कीबोर्ड की क्या होती है दोस्तों, सबसे पहली की होती है, सबसे पहली की होती है। उम्मीद करता हूं आज के कंसेप्ट में ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी कि क्या हमारा फॉर्मेट पेंटर है, क्या हमारा क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड की बात करें तो ये कौन से कंसेप्ट पर अप्लाई होता है। कॉपी पेस्ट की बात करें तो इसका आविष्कार किसने किया, तो आप सबको पता चल गया, लैरी टेस्लर है। एक व्यक्ति का नाम आता है लैरी पेज, क्या आता है, लैरी पेज। एक व्यक्ति है लैरी पेज। लैरी पेज क्या है, गूगल के फाउंडर है। किसके फाउंडर है, गूगल के फाउंडर है। गूगल की स्थापना कब हुई थी, 4 सितंबर। गूगल की स्थापना
4 सितंबर को हुई थी, 1998 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक है गूगल के संस्थापक कौन है भाई? गूगल के संस्थापक है लैरी पेज। कौन है? लैरी पेज है। और ये सीनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया था, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है। और अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो ये कहाँ है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया के अंदर है। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। गूगल के सीईओ कौन है? ये भी आप सब जानते हैं, सुंदर पिचई। सुंदर पिचई है। कौन है? सुंदर पिचई। तो लैरी टेस्लर, कॉपी पेस्ट याद रख लेना। और लैरी पेज का संबंध किससे है? गूगल कंपनी से है। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है। और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की थी। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हमारा सबसे पहला जो ग्रुप था, देखिए ये हमने अपने यहाँ पर क्या बात कर ली है, फॉर्मेट पेंटर की भी। तो सबसे पहला जो ग्रुप था ये देखिएगा, ये सबसे पहला ग्रुप अपनों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। कट भी पढ़ लिया, कॉपी भी पढ़ लिया, पेस्ट भी पढ़ लिया और फॉर्मेट पेंटर भी पढ़ लिया है। कोशिश कर लेते हैं साथ के साथ भी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। तो कट की जो शॉर्टकट की होती है, हालांकि मैं अलग से लास्ट में लिखवाऊंगा सारी की सारी शॉर्टकट। कट की जो शॉर्टकट होती है, कट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? कट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स होती है। कंट्रोल प्लस एक्स होती है कट के लिए। कॉपी के लिए क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी होती है। पेस्ट के लिए क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी होती है। और फॉर्मेट पेंटर की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कॉपी करता है पहले तो, सॉरी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब ये जो फॉर्मेट पेंटर है ये कब से शुरू हुआ है? 2007 से। वर्जन जो आया 2007, इससे शुरू हुआ कौन? फॉर्मेट पेंटर। लेकिन फॉर्मेट पेंटर पहले किस नाम से था? कॉपी स्पेशल के नाम से था। किस नाम से था? कॉपी स्पेशल और पेस्ट स्पेशल, दो अलग अलग कमांड हुआ करती थी, कॉपी स्पेशल और पेस्ट स्पेशल है। तो अब इनको एक ही कमांड करके क्या नाम दे दिया? फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर की बात करें तो पुराने वर्जन में फॉर्मेट पेंटर का काम कैसे किया जाता था? कॉपी स्पेशल और पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से आपका कॉपी हो जाता है फॉर्मेट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से क्या हो जाता है? फॉर्मेट पेस्ट हो जाता है। वैसे आप सब जानते हैं कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से फॉर्मेट कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से क्या होता है? फॉर्मेट पेस्ट होता है। क्लिपबोर्ड की भी बात करते हैं। क्लिपबोर्ड की भी एक शॉर्टकट होती है, क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड की अगर बात करें तो क्लिपबोर्ड की भी एक शॉर्टकट होती है। क्लिपबोर्ड की शॉर्टकट मैं लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं ना, ये देखिए, कंट्रोल प्लस सी प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी प्लस सी, आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड के दो पार्ट होते हैं। क्लिपबोर्ड को खाली करना हो तो क्लियर ऑल और पेस्ट ऑल कमांड लगा सकते हैं। क्लिपबोर्ड पहले से ब्लैंक यानी कि खाली होता है, 0/24 पोजीशन में होता है। क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं दोस्तों, वो कितने आ सकते हैं? 24 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं। इससे ज्यादा जैसे ऑब्जेक्ट कट करोगे तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट, मान लो मैं इसको बढ़ता जाऊंगा इस तरीके से, तो ऊपर से नए आते जाएंगे, नीचे वाले क्या होते जाएंगे? ऑटोमेटिक बाहर होते जाएंगे। यानी कि इसमें रहेंगे मैक्सिमम कितने? 24 ही ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लियर हो रहे हैं क्या सारे पॉइंट्स? चलिए, अब अपने पास जो नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो देखिएगा। अब ये पूरी बातें याद रखना, ये आप अपनी नोटबुक में बना लेना, ताकि आपको ये याद रहे कि हाँ सर आज अपने को ये पढ़ाने वाला है, कल ये पढ़ेंगे, इसमें ये चीजें अपने को पढ़ेंगी। एकदम से आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए ये सारे मैंने पॉइंट्स लिख दिए कि एम होम टैब के अंदर ये सारे पॉइंट डिस्कशन करेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट आपको विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते, वो भी सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। अब अपने पास जो दूसरा ग्रुप आता है वो कौन सा आता है? फॉन्ट। कौन सा ग्रुप आता है? फॉन्ट ग्रुप आता है। दूसरा जो ग्रुप है वो कौन सा आता है? फॉन्ट ग्रुप है। तो हम ये लिख सकते हैं कि होम टैब। टैब कौन सा पढ़ रहे हो? होम टैब। और होम टैब की बात करें तो इसका जो सेकंड ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है? सेकंड ग्रुप होता है होम टैब का। दोस्तों जो सेकंड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? फॉन्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2021 के अंदर जो जो चेंजेज है
वो सारे के सारे जिससे ये कंप्लीट हो जाएंगे सारे टैब, मैं सारे के सारे आपको अलग से बता दूंगा कि बस आप अपनी नोटबुक में उतने पॉइंट रख लेना, बाकी सारी बातें ऐसे पढ़ लेना। अगर मान लो मैं हर जगह लिखूंगा कि इस 2021 में ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, तो आपके बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, एक ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा काम हो जाएगा। इजी क्या है, पहले इसको पढ़ लो सिस्टम से, उसके बाद 2021 में किसको जोड़ा गया और किसको हटाया गया, आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आसान हो जाएगा। ये हमारा पार्ट है कौन सा, होम टैब का सेकंड ग्रुप कौन सा है, फॉन्ट। और इस फॉन्ट में क्या पढ़ेंगे, फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट के इफेक्ट है, और अगर बात करें फॉन्ट के कलर की बात करें, लेटर के केस की बात करें, ये सारे अपने पढ़ेंगे। करेक्टर स्पेसिंग की बात करें, कर्निंग की बात करें, स्केलिंग की बात करें, स्केलिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अपने एक नई क्लास के साथ। सारी बातें समझ में आ रही है ना सबको? बस इतना देख लेना कि अगर सिलेक्शन चाहते हो ना, तो हर बात को जो मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, उसके जो भी बातें होती है उसके नोट्स आप अच्छे तरीके से बनाएं। केवल वीडियो के भरोसे मत रहिएगा और पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा। नोट्स अपने बनाने का फायदा क्या है, अगर मान लो कोई डाउट आया तो वीडियो देखने के लिए जितना टाइम लगेगा उतने में अपनी नोटबुक के अंदर सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसलिए आराम से और नोट्स बनाइएगा। हाँ, पीडीएफ आपको जो मिल रही है उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप पहले पूरा समझ लो, उसके बाद आराम से आप क्या बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, अपनी भाषा में उनको लिख सकते हैं। अपनी भाषा में लिखने का फायदा देखो, नोट्स बनाने के दो फायदे हैं। पहली चीज, एक बार पढ़ोगे, एक बार नोट्स बनाओगे तो रिवीजन भी हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि आपकी अपनी भाषा में लिखी हुई चीजें होगी, वो थोड़ी क्या रहेगी, आपके लिए आसान रहेगी। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे काम की नहीं है, तो आप नहीं भी लिख सकते, और आपको लगे ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको लगे कि हम बार बार भूल रहे हैं, तो उसको आप अपनी लाइन में लिख सकते हैं। जैसे कोई टीचर बोल रहा है तो उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हो गया क्लियर? चलिए फिर मुलाकात करेंगे एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।